अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो रेसिपी वीडियो है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, और ये रेसिपी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरी अम्मी की है। और मेरी अम्मी एग्जैक्टली इसी तरह से कड़ी बनाती हैं। उनकी कड़ी बहुत मज़े की होती है, लिटरली फिंगर लिकिंग गुड होती है। और आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा। सो आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिटेल से। एंड बाय द वे एक और रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर कड़ी पकौड़ा की। सो अगर आप लोग वो देखना चाहें तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड विदाउट फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ कड़ी, और कड़ी के लिए एक पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून्स ऑयल, और उसमें मैंने डाला था एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप्ड अनियन। और अब मैं इसको कर रही हूँ सौते। इसको बस ट्रांसलूसेंट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। और जैसे ही ट्रांसलूसेंट सा हो जाए तो इसमें फिर डाल दूँगी मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी मैं फ्राई करूँगी 2-3 मिनट के लिए कि उसकी जो रॉ स्मेल है वो चली जाए और अच्छा सा जो है भुन जाए, फ्राई हो जाए। और अब मैं बना रही हूँ योगर्ट और बेसन का मिक्सचर, जो कि लेटर ऑन हम ऐड करेंगे इस मसाले में। तो उसके लिए मैंने एक ब्लेंडिंग जग में ले लिया था 1.5 कप्स योगर्ट का। और ये जो योगर्ट है ये थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। बिल्कुल फ़्रेश योगर्ट जो है वो यूज़ ना करें, उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता कड़ी में। और उसके बाद उसमें मैंने 4 हीप टेबलस्पून डाल दिए थे बेसन के। साथ ही मसाले ऐड किए थे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर। और साथ ही मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी। टोटली ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ना डालें। और इसमें मैंने डाले थे 3 ग्लास पानी के, और इस सारे मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंड करने के बाद अब इसको मैंने जो अनियंस और जिंजर गार्लिक सौते किया था उसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं कर रही हूँ इसको स्टर, यानी कि इसमें चम्मच चला रही हूँ, और इसमें बराबर चम्मच चलाते रहें यहाँ तक कि एक बॉयल आ जाए। और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए तो फिर इसका फ्लेम लो कर दें और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकाएं। तो ये जो कड़ी है इसको मैंने हल्की आंच पे कुक होने के लिए छोड़ दिया है, और अब मैं आ रही हूँ पकौड़ों की तरफ। पकौड़ों के लिए मैंने 1.5 कप ले लिया था बेसन का, और इसमें मैंने डाला था एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप्ड अनियन, और साथ ही 2 हरी मिर्चें डाल दी थी इसमें। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्चों को। और इसके बाद अब इसमें मैं डालना शुरू करूँगी मसाले। तो मसालों में मैंने डाला था इसमें सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था, 1 टीस्पून क्रश चिली फ्लेक्स डाले थे, 1 टीस्पून डाला था कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर, और 2 पिंच डाले थे मैंने बेकिंग सोडा के। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक मिक्सचर बना लूँगी इनका। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप जब ऑयल में ड्रॉप करें तो वो आराम से ड्रॉप हो, ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही थिन होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं अब इसका मिक्सचर बना रही हूँ। तो ये पकौड़ों का जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी हो गया, और इसको मैं रेस्ट दे दूँगी 10 से 15 मिनट तक। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जो कड़ी है मेरी ये बिल्कुल रेडी हो गई है, कितनी रिड्यूस हो गई है।
और थिक हो गई है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी, इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। अदरवाइज़ ये कि जब ठंडी होगी तो फिर और ज़्यादा थिक हो जाएगी। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है। और बस अब इसको मैं फ्लेम से हटा लूँगी और इसको फिर डिश आउट कर लूँगी। कढ़ी को मैंने कर लिया है डिश आउट और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पकौड़े फ्राई करना। तो इसके लिए आप एक पैन में ऑयल ले लें। मैंने यहाँ सॉस पैन में ऑयल इसलिए डाला था क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम ऑयल जाता है। अदरवाइज़ अगर मैं कोई वोक लेती या पैन लेती तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल मुझे डालना पड़ता उसमें। तो मैंने यहाँ सॉस पैन में ऑयल डाला है और इसके अंदर मैंने एक एक टेबल स्पून करके जो है वो मिक्सचर ड्रॉप कर दिया है पकौड़ों का। और बस अब इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ तक फ्राई करूँगी कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसके बाद स्ट्रेन करके फिर मैं इनको कढ़ी में डाल दूँगी। बाय द वे ये पकौड़े जो हैं आप टी टाइम पे भी ट्राई कर सकते हैं इसी रेसिपी के साथ। ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत क्रिस्पी थे और आई थिंक बिकॉज़ ऑफ बेकिंग सोडा इनका टेक्सचर बहुत अच्छा था और टेस्ट भी बहुत मज़े का था। तो बहरहाल ये जो पकौड़े हैं ये अब हो गए हैं फ्राई और बस अब इनको मैं डायरेक्टली जो है वो कढ़ी में डाल दूँगी। और ये पकौड़ों का सेकंड बैच भी जा चुका है कढ़ी में एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट अ जेंटल मिक्स ताकि ये कढ़ी के साथ मिक्स हो जाएं और थोड़ा सा सोक कर लें कढ़ी को और सॉफ्ट हो जाएं। और ये वही सॉस पैन है जिसमें मैंने पकौड़े फ्राई किए थे। इसमें से कुछ ऑयल मैंने निकाल लिया था और बाकी का तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल इसमें छोड़ दिया था। और अब इसमें मैं बना रही हूँ भगार। तो इसमें मैंने डाले हैं 4-5 क्लोव्स फाइनली चॉप्ड गार्लिक के और साथ ही 3 गोल वाली लाल मिर्च। और इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। गार्लिक जो है उसको कलर उसका चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो जब इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन हो जाए, तो फिर इसमें मैं डालूँगी कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। और बस कड़ी पत्ता हरी मिर्च डाल के इसको मैक्सिमम 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना वरना कड़ी पत्ता ब्लैक हो जाएगा और बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। सो बस थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको मैंने डाल दिया है कड़ी के ऊपर। एंड बाय द वे आप ज़ीरा भी इस पे डाल सकते हैं। मुझे कड़ी पत्ते का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है कड़ी में, तो मैंने इसलिए ज़्यादा कड़ी पत्ता ऐड किया और ज़ीरा नहीं डाला। बट आप बिल्कुल ज़ीरा इसमें डाल सकते हैं। और बस इसको मैंने लगा दिया था बघार। आप बघार लगाने के बाद इसको 1 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि थोड़ा सा इन्फ्यूज़ हो जाए एरोमा कड़ी के अंदर। और ये कड़ी जो है ये मेरी अब बिल्कुल रेडी है। गाइस ये मस्ट ट्राई रेसिपी है कड़ी पकौड़ा की। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आप लोग ट्राई करें तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वही बात दोबारा से रिपीट करूँगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट and don't forget to subscribe to my channel and I'll see you in the next video इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।